कितनी ऊंची पहाड़ियों पे बसा हुआ है ये नंदगांव। मोस्टली घर बंद है, लोग लग रहा है सभी के घर पे जैसे छोड़ के चले जाते हैं ना। देखो ये भी घर बंद है। ये एंट्री होगी, देखो चारों तरफ पेंटिंग की हुई है। जय जय श्री राधे। तो ये है नंद महल और बहुत ही मतलब ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो हमने सोचा लालो को भी घुमा देते हैं। से हम सीधा जाएंगे नंद नगरी, नंद बाबा मंदिर नंदगांव। कि पूरे परिवार को दर्शन तो अंदर में है, दूसरों दर्शन है भगवान की बाल लीलाओं को। जहाँ भगवान गाय चराए लीला किए वो दर्शन में आपको यहाँ से कराऊंगा। इधर देख लो, देख लो। ये देखिए कितना अद्भुत नजारा है। घूमने आए हैं। और क्या अपने गांव में घूमना है। नंद गांव में घूमना है हमारे नंद लाला। अभी हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे नंद गांव। तो नंद गांव बरसाना से 10 किलोमीटर दूरी पर है। अगर आप मथुरा से आते हैं तो 54 किलोमीटर दूरी पर है। और अभी नंद बाबा के महल हम जाएंगे। वीडियो में वाकई में नंदगांव में गायें बहुत देखने को मिलेंगी आपको। तो अभी आ चुके हैं, पार्किंग में कार खड़ी करेंगे और फटाफट से चलेंगे नंद महल। ये देखिए जैसे आए हैं बंदर और गाय। गाड़ी हमने खड़ी कर दी है, तो पार्किंग समझ लीजिए अगर ये बोल रहा करनी है तो उधर की साइड पे कर सकते हैं, ऐसे रोड पर ही कर दिया। तो 50 रुपीज़ की स्लिप ये हमें दे रहे हैं। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर एंट्री की ना, आपने देखा होगा बंदर और गाय। तो बरसाना में क्या था, बरसाना में एक भी बंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, और वृंदावन में तो बंदर ही बंदर है। राधे राधे, राधे राधे जी। तो नंदगांव में दोनों दृश्य देखने के लिए मिले हैं गाय भी थी और बंदर भी थे। तो ठीक है जी, चल दिए हैं और हमारी श्री जी हमारे साथ हैं। ये देखिए, और इनकी जो चंद्रिका थी ना वो मैंने निकाल दी क्योंकि बार बार क्या हो रहा है वो गिर रही है। तो अभी श्री जी भी ले ली हैं और हमारे गिरधर गोपाल भी आ रहे हैं। और गिरधर गोपाल का नामकरण हो चुका है। बरसाना टेम्पल पे आपने देखा होगा बधाई दी थी उन्होंने, तो बधाई में मैंने उनसे ही बोला था कि नामकरण कर दीजिए, तो गिरधर गोपाल उन्होंने हमारे लल्ला का नाम रख दिया है। तो चलिए सीधा मिलते हैं आपको नंदगांव में। नंदगांव ही है ये, नंद महल में। तो ये आ रहे हैं पीछे पीछे लल्ला को लेके। देखो लल्ला भी आ गए, तो मैं हंस रही हूँ। मैंने कहा इन्हें तो लल्ला को पद्दे बैठा लो। नंद नगरी में हमारा स्वागत है। ये देखो ये नंद नगरी हम आ गए। डर रही है नंद बाबा मंदिर नंदगांव मथुरा वृंदावन से हम सीधा जाएंगे नंद नगरी। तो यहाँ पर आते हैं ना, एक सुविधा है, ये बाइक वाले भैया है। ये बरसाना में भी अगर आप पैड़ियों से नहीं जाना चाहते तो बाइक से जा सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, ऐसे ही वृंदावन में भी है। तो सेम अभी हम जा रहे हैं बाइक से, 50 रुपये आने जाने के। अभी हम निकल गए हैं बाइक पर, ये जाएंगे नंद नगरी। अगर आपको पैदल जाना पैदल भी जा सकते हैं, पर अभी हम सोच रहे हैं इतना समय नहीं है, 4 बज चुके हैं, घर भी जाना है जल्दी, तो इसीलिए हमने ये कर लिया। 50 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है आने जाने के। तो लल्ला सवारी कर रहे हैं हमारे। राधे राधे। छोटी सी गलियां हैं। ओह माय गॉड, ये देखो कैसी गलियां हैं। पूरा नंदगांव घुमाएंगे आपको। ये देखो, ओहो ये देखो पहाड़ी इलाका है ना। ये आ गई। तो जैसे ही आपकी एंट्री होगी, ये देखो चारों तरफ पेंटिंग की हुई है। चलो जी आ जाइए। आ गए हैं छोटी छोटी गलियों से, जैसे कुंज गलियां ना वृंदावन की सेम ऐसी हैं यहाँ की भी। और यहाँ जैसे ही आए हैं तो देखो उधर की साइड सभी ने स्लीपर निकाली हुई है। प्रसाद लेना, स्लीपर निकालने, फिर उसके बाद मंदिर जाएंगे।
ये कुछ इस तरह से है, बांसुरी पटका, अच्छा, और ये सब यहाँ पर इसमें मिश्री है, ये मिलता है, इसको ले लेते हैं। ये देखो यहाँ से हो गया एंट्री नंद। चलिए, जय जय श्री राधे। नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पहाल की, जय कन्हैया लाल की। तो कन्हैया जी आए हैं खुद, जय कन्हैया लाल की। के आनंद भयो, तो भी आ गए हैं नंद नगरी। और देखो ये हमारा भाग्य है कि लाला हमारे साथ आए। ऐसा ही कुछ मैंने सोचा था, इनसे बोला भी था कि जब हम गोकुल जाएंगे तो कन्हैया, ये वाले कन्हैया हमारे साथ होंगे, और आज ये हमारे साथ हैं। ऐसे ही है जैसे बरसाना, सबसे बड़ा। अभी आ चुके हैं हम नंदगांव, और बिल्कुल सही समय पे आए हैं दर्शन के लिए। अभी कपाट बंद थे, खुल चुके हैं। तो 4 बजे मंदिर खुल जाता है, 12 बजे बंद हो जाता है। तो हम आ चुके हैं। ये देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है। मैं पीछे खड़े हो जाओ आराम से। हाथी घोड़ा लाल की, जय कन्हैया लाल की। तो नन्हे से कन्हैया सभी की गोदी में आनंद ले रहे हैं। तो ये देखिए हम आ चुके हैं नंद महल, और यहाँ पर अभी शाम का मतलब समय होने वाला है 4 बजे वाला। राधे राधे। अभी थोड़ा भीड़ ज़्यादा है, तो धीरे धीरे मंदिर में अंदर भेज रहे हैं। तो जैसे हमारे दर्शन होते हैं उसके बाद बताते हैं बिहारी जी कैसे हैं, यहाँ पे कितना सुंदर दृश्य है। आ जाओ। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आपको अंदर जाके दर्शन करने हैं तो जा सकते हैं, जिसको जल्दी है तो बाहर से भी दर्शन करके आप जा सकते हैं। तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि अंदर कब जाएंगे। जो जन्माष्टमी के रूप में हर साल हम आप लोग मनाते हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 9 लाख गैया थी नंद बाबा के पास, जन्मदिन मनाया तो 2 लाख गाय माता दान। तो नंदगांव का शास्त्रों में नाम है गौलोक धाम। आज भी भक्त लोग यहाँ आते हैं तो आकर के गैया दान करते हैं, लेकिन सब लोगों की सामर्थ्य नहीं और सब पे भगवान की कृपा नहीं। सामर्थ्य इसलिए नहीं है, गैया दान 50,000 रुपया में होती है, जो महंगाई के जमाने में सब नहीं कर सकते। और कृपा इसलिए नहीं है, भगवान ने धन तो दे दिया लेकिन धर्म करने के लिए मन नहीं दिया लोगों को। तो सच्चा भक्त जो आता है दरबार में आकर के छोटी छोटी सेवा अर्पण करते हैं गौ माताओं के चारे के लिए। यहाँ केवल 501 रुपया एक गौ माता के लिए चारे की सेवा है। तो अभी ये देखिए, अभी पंडित जी भी आशीर्वाद देके गए हैं, और पटका यहाँ मुझे भी मिल गया है, कान्हा जी को बांसुरी, और ये प्रसाद में बांसुरी मिल गई है, और सिंदूर, और लल्ला को तो बांसुरी मिल गई है। प्रसाद चढ़ गया है नंद बाबा महल पे। ये देखिए प्रसाद के दर्शन कर लीजिए। जय जय श्री राधे। एक इन वाले कन्हैया पे ना बांसुरी नहीं थी, मैं सोच रही थी कि बांसुरी तो लेनी है, तो देखो बांसुरी मिल गई, और एक बांसुरी ये मिल गई है घर वाले कन्हैया के लिए। कि पूरे परिवार को दर्शन तो अंदर में है, दूसरों दर्शन है भगवान की बाल लीलाओं को। जहाँ भगवान गाय चराए लीला किए वो दर्शन में आपको यहाँ से कराऊंगा। इधर देख लो, ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है ऊपर, और अभी हमें ये बता रहे हैं क्या क्या है यहाँ पर। हाँ हम बता तो ठाकुर जी की लीलाएं बता रहे हैं। बताइए। बोलो नंद के लाला की जय, राधा रानी की जय, आज के आनंद की जय, अपने गुरु महाराज की जय। वो दूरी में जो पीला वाला मंदिर दिख रहा है वो है आशीश्वर महादेव। अच्छा, वो जो वहाँ पर भोले दिख रहा बाबा है। आए कन्हैया जी के दर्शन करने, जसोदा मैया ने दर्शन नहीं कराया, भोले बाबा जंगल में जाके आशा लगा के बैठे। अच्छा, आशा लगा के बैठे, नाम है आशीश्वर। बोलो शंकर भगवान की जय। वही के बाजू में बड़े बड़े पेड़ों में लंबी बाउंड्री दिख रही है, वो भगवान को कदम टेर है। टेर माने आवाज, कदम पे चढ़ के कन्हैया जी बंसी बजा में गैयान को बुला में, जैसे वृंदावन भगवान महाराज करे ना, उसी के प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहाँ कदम पे चढ़ के गैयान को बुला में।
कदम चढ़ कान बुलावत गैया, कारी कामर धोरी धूमर अब घर को बद गया। बोलो कदम टेढ़ धाम की जय। ये गांव के बाहर बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ मोर कुंड है। राधा रानी बोली हमने रास देखो विलास देखो मोर को नाच नहीं देखो। ये सामने बड़े राधा रानी बोली हमने रास देखो विलास देखो मोर को नाच नहीं देखो। भगवान यहाँ मोर बन के नाचे। अच्छा। बोलो मोर कुंड धाम की जय। टावर की बगल में मार्ग है अक्रूर गमन मार्ग। कृष्ण बलराम नंद गांव से गए अक्रूर जी के साथ में, ये भगवान को अक्रूर गमन मार्ग है। बोलो अक्रूर धाम की जय। हाँ राधे राधे बोलो धर्म राधे राधे। जय भोले शंकर की। देखिए इस मंदिर की बात कर रहे हैं ये। पीछे में जल भरा हुआ है कृष्ण कुंड है। 4 गांव राधा रानी के, 4 गांव कृष्ण के, 4 गांव राधा रानी के मीठो पानी में, 4 गांव कृष्ण के माँ खावा पानी। भगवान ने बंसी से घोट के गैयान को पानी पिलाया। ये कृष्ण कुंड है। टावर के सीधे में सफेद वाले 4-5 मंदिर है। कोकला बंदा है। शनिदेव जी आए कन्हैया जी के दर्शन करने, शनिदेव जी को वहीं रोक के दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण। अच्छा कोकिलावन जो है तो वो यहाँ से दिखता है। 5 किलोमीटर सामने दिख रहा है। अच्छा। वो जो पीलो वाला मंदिर है पानी दिख रहा है, मोती कुंड है। अच्छा। कन्हैया जी मोती बिहारी रूप में दर्शन दे। अच्छा वो उधर। हाँ जी। अच्छा। देखो सफेद वाला छोटा सा मंदिर है उद्धव जी को बने। कहाँ पर? उद्धव जी वो जो वहाँ है वो। आए प्रेम को काट पड़ के गए। ये भगवान को उद्धव बन भैया इधर में हाथ जोड़ो। काम कारोबार के लिए भगवान आपको मैं जा रहा हूँ भैया। के लाला की जय, आनंद के आनंद की जय, राधा रानी की जय, आज के आनंद की जय। नंदगाम धाम में जय हो आनंद लेते हुए, जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन करते हुए जय हो आनंद लेते। वो तुम्हें देना है। अरे ना छोड़ दी ऐसी बात ना है ना कहने बता रहा हूँ। जय जय श्री राधे। तो ये है नंद महल और बहुत ही मतलब ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो हमने सोचा लालो को भी घुमा देते हैं। ये देखिए बहुत ऊंची पहाड़ियों पे बसा हुआ है ये, तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। और यहाँ पर ना गोदान दिया जाता है। तो गोदान की जो सेवा है वो 500 रुपये है, जो अंदर पंडित जी ने बताई थी। गाय का चारा अगर आप चाहें तो उसमें दे सकते हैं। और वो राधा रानी की भंडारा सेवा 251 रुपये। और मटका जो होता है ना वो भी पंडित जी मांगते हैं कि पानी आता है नीचे से ऊपर, तो उसकी 251। और जो पंडित जी हैं बताते हैं ना वो कहते हैं श्रृंगार सेवा करा सकते हैं। अब राधाष्टमी आ रही है तो 501 दे सकते हैं। तो इच्छा है, ज़बरदस्ती कोई नहीं है। तो चलिए जी चलते हैं, फोटोग्राफी करा लेते हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है ये देखिए। कितनी ऊंची पहाड़ियों पे बसा हुआ है ये नंद गांव। तो नंद के लाला और नंद गांव बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत पसंद आया। आप चाहते हैं आना यहाँ आ सकते हैं। और ये देखिए खूबसूरत सा मंदिर है, खूबसूरत सा नज़ारा है और सच में आनंद आता है। रश तो हर जगह मिलेगा, भीड़ भी मिलेगी, लेकिन एक मन को शांति भी मिलती है जब आंख बंद करके आप कान्हा जी का नाम लेते हैं। सारी परेशानियों के हल मिल जाते हैं और सच में मन खुश हो जाता है, आनंद ही आनंद आ जाता है। तो देखिए ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर। यहाँ पर लीलाएं की हैं कान्हा जी ने बहुत सारी, और लीला तो ये अभी भी करते रहते हैं, इनकी लीलाओं का कोई भी वो नहीं है। तो बंदर आ रहे हैं पीछे से तो हम सोच रहे हैं चलते हैं वरना फोन छिन जाएगा हमारा। क्या लगा आपको ये मंदिर? बढ़िया था, आ जाओ बस। बढ़िया था, पर बस एक बात है कि देखिए ये तो सब जगह देखो दान पुण्य करना ही पड़ता है। जब आए तो सही बोल रहे थे पंडित जी कि आप होटलों में रुकते हैं, अपने ऊपर कपड़ों के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, तो दान करते हुए क्यों रोते हैं? भगवान ने दिया है तो दान करो खूब, उसमें क्या है। आप 1 दोगे 100 मिलेंगे। मेरा मानना तो यही है। कुछ लोग इस चीज़ को बुरा भी मानते हैं, बट हमें नहीं है कि भगवान ने दिया है तो खूब दान कीजिए। वो दे रहे हैं तभी तो हम इतने सक्षम हैं, और अगर नहीं होते तो कहाँ से देते। तो चलिए जी चलते हैं नीचे। देखिए यहाँ तो और भी अच्छा व्यू है, पूरा मतलब छोटा सा ये जो नीचे छोटा क्या बहुत बड़ा गांव बसा हुआ पूरा दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए बड़े प्यारे प्यारे कंगन मिल रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ दर्शिका के लिए ले लेती हूँ। बड़े क्यूट से हैं। और वो मिल रही है गाय जो मुझे लेनी थी। नंद बाबा के यहाँ आए और गाय ना लेके गए। जी चलते हैं, दर्शन कर लिए हैं, गलियों में लेके लाला को घूम रहे हैं। और बच्चों के लिए भी यहाँ ले लिया है छोटा छोटा सा सामान दर्शिका के लिए, वरना तो वो बोलते कुछ नहीं लाए हमारे लिए। तो अभी ये देखिए पैड़ियाँ, तो
बहुत ही छोटे रास्ते हैं, बंदर बहुत ज़्यादा हैं, डर भी लग रहा है। देखिए यहाँ पर ना जो घर बने हुए ज़्यादातर तो यहाँ लॉक ही लग रहा है। ओ छलांग मार रहा बंदर, देख रहा है मुझे। और पेंटिंग की हुई है, सारे घरों पर पेंटिंग की हुई है। वैसे यहाँ मोस्टली घर बंद है, लॉक लग रहा है सभी के घर पे, जैसे छोड़ के चले जाते हैं ना। देखो ये भी घर बंद है, पेंटिंग की गई है सारे रास्तों में, मतलब जो घर बने हुए हैं, राधा कृष्ण बने हुए हैं। हाँ, देख लो कन्हैया घूमने आया, घूमने आए। हाँ, और क्या अपने गांव में घूमने आए। नंद गांव में घूमने आए हमारे नंद लाला, हमारे गिरधर गोपाल घूमी घूमी करने आए हैं। आज इन्होंने घूमी करी है भाई हमारी गोदी में, इसलिए हमारे लड्डू नहीं आए छोटे और बड़े, वो घर पर ही रह गए वासु और लड्डू। तो वासु लड्डू की लीला अपरंपार है, ये देख लीजिए। बोल रहे थे कि नहीं आज हम घर ही रहेंगे, तो देखो कैसी कैसी छोटी छोटी सी गलियां बनी हुई है यहाँ पर। ये नंद गांव के वासी इनसे पूछ रहे हैं बंदर बहुत है ना, परेशान करते हैं। देखो ये बोल रहे हैं हाँ बहुत परेशान करते हैं सही में। तो चलिए गाइस व्लॉग करते हैं, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, राधे राधे, हरि बोल, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री राधा प्यारी, जय जय श्री राधे। हम पैदल पैदल आ गए, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी यात्रा पैदल भी कर लेनी चाहिए भैया। तो राधे राधे दोस्तों, अभी जैसे आपने गाय देखी, कितनी सारी गाय हैं, जैसे ही हमारी एंट्री हुई है तो गाय देखने को मिली। और वैसे भी नंद बाबा जो थे जब मथुरा में रहते थे, तो वहाँ पर जब कंस, कहा जाता है कि कंस का प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया था, तो उनको खतरा हो गया था कि कान्हा जी को और बलदाऊ को दोनों को खतरा हो गया था कि भाई नए नए राक्षस आते थे और उनको रोज मारने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पे एक सांडिल्य ऋषि था, तो नंद गांव में ये उनको, मतलब उन्होंने सांडिल्य ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि कोई भी राक्षस इस सीमा को पार नहीं कर सकता। तो इसीलिए नंद बाबा ने सोचा कि क्यों ना हम अपने लल्ला को लेकर यहाँ बस जाते हैं। तो वो अपने कन्हैया को लेकर और बलदाऊ को लेकर पूरे परिवार के साथ यहाँ आ गए थे। तो उस टाइम पर कहा जाता है कि उनके पास ज्यादा धन माया तो नहीं थे, लेकिन 9 लाख गाय थी। तो उन्होंने 9 लाख गाय लेकर यहाँ पर रहने का निर्णय किया और यहाँ पर आ गए और नंद महल बसा। बरसाना से आ रहे हैं हम, बरसाना में हमने दर्शन कर चुके हैं, हमारे लल्ला हमारे साथ हैं, हमारी श्री जी हमारे साथ हैं, ये रही हमारी श्री जी, राधे राधे। तो ये और नंद महल बहुत पुराना महल माना जाता है, 1800 शताब्दी, कैसे, इतना ज़्यादा तो नहीं बताया मुझे, उस टाइम का माना जाता है, बहुत पुराना महल है। अगर ब्लॉग पर न्यू है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सीधा आपको नंद एक खासियत और है, वो मैं बताने वाली हूँ कि जब नंद बाबा यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपने लल्ला के जन्म, हो तो जन्म तो पहले ही हो गया था उनका, क्योंकि कान्हा जी ने 11 वर्ष बिताने के बाद वहाँ पर यहाँ बाकी समय बिताया था। तो बताते हैं कि जन्माष्टमी जो मनाई गई थी, बहुत खुशियाँ उन्होंने जब मनाई लल्ला के होने की, तो 2 लाख गैया दान में दी थी, क्योंकि उनके पास गाय बहुत थी, जैसा कि सुना होगा आपने। और अभी आपने देख भी लिया वीडियो में, वाकई में नंदगांव में गायें बहुत देखने को मिलेंगी आपको। तो अभी आपका एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल।